सर ये भाग्यांक 8 कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? जनरली जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ होती है, जिसकी टोटल होती है 8, जैसे कोई पैदा हुआ 2/2/2002 को तो टोटल 8 हो गई, जी। या जिसकी टोटल 17 आ गई, 26 आ गई, या फिर 35 आ गई, हुँ। या फिर 44 आ गई। तो ये मेहनत इन लोगों ने सबसे ज़्यादा कौन से करियर फ़ील्ड्स में करनी चाहिए? जनरली ऐसे होता है कि एक तो एग्रीकल्चर रिलेटेड काम कर सकते हैं, जमीन का काम करो, अच्छे बिल्डर बनते हैं। हुँ, हुँ। सर्विसेज में मैंने बताया एडवोकेट, आर्किटेक्ट, हुँ। सिविल इंजीनियर, दैट इज बेटर। हुँ। और एक चीज ऐसे होती है कि माइनिंग के काम में भी बहुत पैसा मिलता है। डॉक्टर नवनीत मानधनी। ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। न्यूमरोलॉजी यानी कि अंकशास्त्र, जिसके बारे में हम आज तक ज़्यादातर बातें करते आए हैं अबाउट मूलांक, मतलब आपका बर्थ डेट, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़कर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है भाग्यांक, जो कि एक्टिवेट होता है एट अ लेटर स्टेज इन योर लाइफ। और हम बात कर रहे हैं भाग्यांक नंबर 8 के बारे में। सर ये भाग्यांक 8 कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? जनरली जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ होती है, जिसकी टोटल होती है 8, जैसे कोई पैदा हुआ 2/2/2002 को तो टोटल 8 हो गई, जी। या जिसकी टोटल 17 आ गई, 26 आ गई, या फिर 35 आ गई, हम्म। या फिर 44 आ गई। हम्म। इसमें भी 44 टोटल डेंजर है। ओके। बोलते इसकी भी रैंकिंग है, लेकिन अभी अपने को न्यूमरोलॉजी का क्लास नहीं लेना है, अपने दर्शकों को सादी भाषा में सीखे हाँ। वो चीज़ें बतानी है। तो वो होते हैं नंबर 8 वाले। अब 8 नंबर इन्फिनिटी का है। हाँ। तो इन्फिनिटी यानी क्या है? घूमते रहो, नॉन घूमते रहो, स्टॉप। घूमते रहो, हाँ। ऐसे। और कभी भी हम बोलते हैं कि बाबा मूलांक और भाग्यांक कभी भी 4 और 8 ना आए। ओह। तो वो लॉजिक है कि उसका जीवन थोड़ा स्ट्रगल में ही जाता है, सेकंड फेज। ओके। फिर भी आफ्टर द एज ऑफ 45 चेंजेस आते हैं लाइफ में। ओके। अगेन आपका हार्ड वर्क, कर्मा, किसी को आपने कितना धोखा दिया है, वो बैलेंस। ये शनि महाराज न्याय के देवता है ना, तो वो आपका बैलेंस कर देते हैं। अगर हम्म। बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत सहाय, बहुत बढ़ बढ़ के मिलेगा। हम्म। नहीं तो फिर पूरा जिंदगी वैसे ही है। तो हम्म। दैट इज नंबर 8। अब ये व्यक्ति की स्ट्रेंथ बहुत है, हार्ड वर्किंग बहुत है, ओके। प्रामाणिक बहुत है जनरली। तो इनके और मनी कॉशियस नंबर है, क्योंकि पैसों का नंबर बोलते हैं 8 के। 8 वाला हिसाब बहुत अच्छा रखता है, जनरस है। तो ये जुडिशियरी में बड़े बड़े जजेस के नंबर भाग्यांक 8 है। ओह। फेमस वकीलों के नंबर 8 है। बैंकिंग अगेन पैसों का है। हम्म। आर्मी में भी बहुत देशभक्त आपको 8 नंबर वाले दिखेंगे। इवेंट वाले भी 8 वाले, क्योंकि मेहनत का काम है। हम्म। आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर 8 नंबर वाले दिखेंगे। हाँ। तो भले ही नंबर 8 स्ट्रगल वाला है, पर वो नंबर आपको उस लेवल तक लेके जाता है, अगर आपके कर्म वैसे हो तो। हाँ, मतलब जस्ट लाइक शनि की मेहनत करवाएंगे और फल मिलेगा आपको। यस, यस। तो ये मेहनत इन लोगों ने सबसे ज्यादा कौन से करियर फील्ड्स में करनी चाहिए? जनरली ऐसे होता है कि एक तो एग्रीकल्चर रिलेटेड काम कर सकते हैं, जमीन का काम करो, अच्छे बिल्डर बनते हैं। हम्म। सर्विसेज में मैंने बताया एडवोकेट, आर्किटेक्ट, हम्म। सिविल इंजीनियर, दैट इज बेटर। हम्म। और एक चीज़ ऐसे होती है कि माइनिंग के काम में भी बहुत पैसा मिलता है। और ओके। अगर ये शेयर में भी जाते हैं, शेयर मार्केट में, इन्होंने लॉन्ग टर्म करना चाहिए। हम्म। अगर ये 8 वाला F&O में चला गया, तो फिर इसके बोल दो घर वर सब बेचने की नौबत आ जाती है। दैट इज नंबर 8। ओके। अवॉइड किया हुआ कभी भी अच्छा। ऐसे 100 में से 2-4 मिलेंगे 8 वाले, जो शेयर मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन में पैसा कमाते हाँ, फिर उसमें बाकी सब चीज़ें भी कैलकुलेट होती हैं। होंगी। यस, यस, यस। तो इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स और इनके मतलब ट्रेट्स, इनके पॉजिटिव ट्रेट्स और नेगेटिव ट्रेट्स कौन से होते हैं? अभी इसको बोलते हैं हम 8 को वर्कोलिक नंबर। हम्म। वर्कोलिक नंबर एंड रिस्पॉन्सिबल बोल दो। 8 के पास आप कोई काम दे दो,
वो खुद का सब छोड़ देगा पर तुम्हारा काम करेगा या नहीं करेगा। ओह मतलब 8 वाले के खुद के 2 बच्चे हैं, कोई शादी में गया हुआ है, कोई लेडीज आके बोली मेरे बच्चे को संभालो, फिर खुद के बच्चों का कुछ भी हो जाए उस बच्चे को लास्ट तक रखना। दैट इज नंबर 8, बोलते रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, ओके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्बिशियस बहुत रहेंगे जीवन में क्योंकि उसको सफलता चखनी है, क्योंकि हार्ड वर्क करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। और उसको परफेक्शनिस्ट है, उसको ऐसे वो सुस्त लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए 8 का 2 के साथ उतना जमता नहीं है, दैट इज द लॉजिक। 2 वाला थोड़ा शांति में है रिलैक्स काम, में तो 8 वाले को बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन बहुत रहती है लाइफ में, जो उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। फेम पावर उनको मिलता भी है क्योंकि वो नंबर उनको दिलाता है। लॉयल बोलते वेदर इट्स अ लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, 8 वाला जनरली धोखा नहीं करेगा अनलेस वो खुद अंदर डूब रहा है समुंदर में, तब फिर कर सकता है, पर जनरली नहीं करते हैं। ओके और फिर इनकी अगर निगेटिव बात करूँ तो अगेन स्ट्रगलिंग है नंबर, 8 घूमते रहता है, स्ट्रेस आता है उसके कारण। इनका एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है, मैंने अगर 8 नंबर की आपकी वाइफ है भाग्यांगी, तो वो जजमेंटल बहुत होती है। जजमेंटल का मतलब क्या है, हम बोलते हैं पूर्वग्रह दूषित। मतलब बिना सोचे अगर मैंने बोला ये आदमी खराब है, तो उसको बिना देखे बिना मिले ये भी बोल देंगे खराब है। खराब है तो ये चीज़ इन्होंने अवॉइड करनी है। इनको समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना इन्फिनिटी का। हाँ और कभी कभी अपने ही ख्यालों में खो जाएंगे और फिर इम्पेशेंट होते हैं, इनके हिसाब से काम नहीं होता क्योंकि इनको फास्ट भी चाहिए। और एनर्जी ज़्यादा रहने के कारण इनके जो है, इनको हम स्लेव ड्राइवर बोलते हैं। बोलते हो क्या है, काम कर करके मर रहा है आदमी, दैट इज नंबर 8। तो जिनकी हाँ कुंडली में भी 8 नंबर बहुत बार है, बहुत काम मेहनत से ही बड़े होंगे, तो इनका लक फैक्टर कम और मेहनत से होता है। ओके तो मतलब मेहनत इनको बहुत ज्यादा करनी पड़ती है यस लाइफ में यस यस। तो फिर इनका उस हिसाब से अगर हम देखे जाए तो इनका सेंसरी ऑर्गन कौन सा एक्टिव है सबसे कान कान 8 वालों के ओके भी सामने बाजू में आपको लग रहा है वो सुन नहीं रहा है, तो वो सब सुन रहा है। हस्बैंड वाइफ है, वो 8 वाले ही अगर आपकी वाइफ है, भाग्यांक या गर्लफ्रेंड है, उसने बोला क्या बोला मैंने सुना नहीं, बोलते उसने अच्छे से सुन लिया। बहुत अच्छे से सुना दैट्स नंबर है 8। वैसे ओवरऑल लेडीज में भी ये होता है, पर जनरली 8 वाली जरा ज़्यादा तेज होती है मतलब उसमें। उनका ऑडियो रिकॉर्डर हमेशा अरे चालू रहता अरे है पूछो मत, बताएंगे कि सुन नहीं रहे लेकिन वो 8 नंबर ऑन है। ओके तो सर ये ऑडियो रिकॉर्डर वाले जो हमारे 8 नंबर हैं इनके पार्टनर तो बेचारे बहुत परेशान होते होंगे तो हम कौन होने चाहिए पार्टनर 8 यानी पुष्पा, फायर। ओके हाँ, ओके तभी उनको जो है फायर को क्या चाहिए, वुड चाहिए। हाँ 4-9 चलेगा। हाँ अगेन मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ और बोल तो शादी में भी भाग्यांक की बात कर रहे हैं हाँ हम लोग। उसके बाद उनको खुद का सेम एलिमेंट वाला चलेगा, यानी 3 हम्म और 8 वाला चल सकता है। मेटल उनको ठीक ठीक है, हम्म बराबर है। मैंने लॉजिक भी बताया था। उनको क्या नहीं चलेगा 8 वाले को, तो वाटर मैंने बता दिया था आपको। 2 और 7 नंबर वाले बिल्कुल नहीं चलेंगे, हम्म दे मस्ट अवॉइड दैट। तो 2 और 7 नहीं चलेंगे और सबसे ज्यादा फेवरेबल सबसे नंबर उनका ज़्यादा होगा फेवरेबल उनका वुड वाला 4 और 9। इसलिए मैं बोला 4 देखो पहले भी 4 और 8 एंटी है, पर वो टकराते एक में कोई है, क्योंकि हाँ वो बोलते उसके सिवाय जमता ही नहीं है, ऐसे वो है। अट्रैक्शन हो जाता है अट्रैक्शन ऑपोजिट्स होता है तो वाला अपोजिट वाला। ओके तो वो अच्छा भी लग, पर वो सेम एलिमेंट वाले बोर भी हो जाते हैं, इसलिए वो अलग वाला 4 एक्सट्रीम अपोजिट है, इसलिए वो 8 हाँ के साथ टकराता है। तो फिर सर इनका जो फेवरेबल ईयर होगा वो कौन सा होगा अभी या जैसे उम्र जनरली क्या होता है कि 8 के केस में 8 नंबर थोड़ा मेलिफिक नंबर है, बराबर है। हम्म तो उनके उम्र के जो हमारा 8 वाला लॉजिक चलता है कि बाबा 44 ईयर्स हाँ 53, तो वो उतना काम नहीं करेगा जितना उनका लकी नंबर करेगा, यानी 5 नंबर। ओके तो एक तो साल का 5वां साल जब भी बोलते हो उम्र की, एक तो कुछ तो बड़ी घटना होने ही वाली है हम्म 8 के इसमें। यानी क्या 44 ईयर्स में घटना होगी, 53 में होगी, 35। वो 35 के बाद लक बदलता है इनका, बराबर है। हम्म बट अगेन अगर भाग्यांक 8 है तो फिर क्या लक बदलेगा। हाँ तो वो फिर होता रहेगा देन अगेन इस केस में ऐसे होता है कि इनको सपोर्टिव नंबर देना चाहिए। इनका अगर नेम नंबर 5 पे ला लिया प्रॉपर, वो भी 5 में भी अलग अलग टाइप है, वो अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को आप कांटेक्ट करें। तो उस केस में जो है, अगर प्रॉपर बैलेंस कर दिया तो इनके उम्र के 41 ईयर्स, 50 ईयर्स, 59 ईयर्स, उसमें इनके मिरेकल्स हो सकते हैं लाइफ में। ओके मतलब वो उस माया जाल से वो छूट सकते छूट सकते हैं तो हैं। 5 नंबर आपका रेस्क्यू नंबर 5 नंबर है यस, सबसे बड़ा रेस्क्यू नंबर। ओके तो सर रेस्क्यू नंबर तो हो गया 5 नंबर आपका रेस्क्यू नंबर है लेकिन फिर भी अगर टोटका चाहिए तो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं हमारे पास तो सर टोटका क्या अपनाइए बेचारे फंसे हुए हैं प्रामाणिक रहे जिंदगी में। ओके मतलब आपने लोगों को लूटा तो ब्याज के साथ भगवान वापस फल देगा या नहीं देगा। इंस्टेंट इंस्टेंट, दैट इज ओके वन। तो जितने भी लोग आज भी भोग रहे हैं, कहीं ना कहीं पे चोरी मारी की है, पहली चीज। ओके
दूसरा चीज़ ऐसे है कि जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ कि 8 का फाइनेंस बिगड़ा हुआ रहता है। हम्म तो पैसों को सोच समझ के आप इन्वेस्ट करें। हम्म ज़मीन वगैरह अच्छा है, पर लालच वाली चीज़ में करें, गैम्बलिंग-वैम्बलिंग, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये आपने ओके। हमेशा याद रखना है। और कलर वगैरह कौन सा कलर इन्होंने थोड़ा। इन्होंने जनरली इनका ब्लू कलर लकी होता है, रेड मस्ट बी अवॉइडेड। ओके। यस। ओके। तो अब सब पता चल गया है ना आपको, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस इन्फिनिटी से आप बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारे टोटके बता चुके हैं सर। तो अगर आपका भाग्यांक 8 है, मतलब इन्फिनिटी का नंबर है, तो यू हैव द सॉल्यूशंस एंड स्टे ट्यून टू अस, क्योंकि हम बात करने वाले हैं 9 नंबर के भाग्यांक की भी। तो अगर आपके फैमिली में किसी का भी नंबर 9 है, भाग्यांक नंबर, कैलकुलेटर पे कर लिया ना कैलकुलेट, आइए देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा।